हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, हमने एक सिलसिला शुरू किया था CSS 2020 से डाउनवर्ड, जो कि हम करेक्शन करते आ रहे हैं कि पास पेपर्स में कौन सी करेक्शन आई हुई थी वो हम देखते आ रहे हैं। और उसी सिलसिले में हमारा जो आज का पेपर है वो है CSS 2005 की करेक्शन। इसमें डिफरेंस हम देखेंगे कि कौन सी करेक्शंस होनी है और कौन से एरर्स आए हुए थे CSS पेपर 2005 में। तो डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे पिछले वीडियोस देखते आ रहे होंगे और सीखते आ रहे होंगे, और अगर सीखते हैं तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर पेपर, शैल वी। ओके जी। ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन रहती है कि ओनली 5 अटैम्प्ट करने हैं आपने CSS के पेपर में, लेकिन हमने कितने करने हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, सही सोचा, हमने सारे के सारे ही करने हैं। 8 के 8 ही करेक्शन करनी है। क्यों? बिकॉज वी हैव द स्पिरिट टू लर्न समथिंग मोर एंड बियॉन्ड। ओके, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। देखते हैं इसमें। ये पहला है, वाट डज़ अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर इट इज़ कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क भी है, और इसलिए लगाई हुई है उसने क्वेश्चन मार्क क्योंकि बच्चे समझेंगे कि ये जो वाट लगा है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बट डियर फ्रेंड्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है अगर हम इसकी मीनिंग पर जाएं तो। क्योंकि देखें, यहाँ पे मीनिंग ये कन्वे हो रही कि व्हाट डज़ अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल, मीन्स के ये दो और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो इट यूज़ हुआ है ये भी गलत यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ से ये जो है ना, ये एक ही सब्जेक्ट है और इसी को ही डिफाइन कर रहे हैं। ये वाली चीज़ इज़ कहाँ लगा हुआ है ये देखें आप। मैं लेट मी रिमूव इस वाट का, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। इसका जो वर्ब है वो कहाँ पे आप ढूंढेंगे, देखेंगे ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये वाला है। इस पूरे की पूरी चीज़ का बता रहा है। व्हाट डज़ अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पे फुल स्टॉप आना है। तो इसकी करेक्शन यही होनी है जो कि मैंने की है, वो यही है डियर फ्रेंड्स कि व्हाट डज़ अ पेशेंट टेल अ डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंशियल। ये हमारा करेक्ट फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इट इज़ द फैक्ट डेट आई ऑलमोस्ट ड्राउंड मेक्स मी वेरी केयरफुल अबाउट वाटर सेफ्टी वेन एवर आई गो स्विमिंग। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, और ये भी नहीं पता चल रहा कि इस यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ आना है, कहाँ नहीं लगना है, कितने क्लॉजेज हैं इसमें, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्शन होनी है वो रीअरेंजमेंट की होनी है और कुछ वर्ड्स की होनी है। यहाँ पे ये इट इज़ आप रखें या ना रखें ये आपके ऊपर है। इट इज़ ये ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आई ऑलमोस्ट ड्रोन्ड। अब जो चीज़ इसको परेशान कर रही है या जो चीज़ इसको मीन्स के सावधान करने के लिए ये सोच रहा है, वो आई ऑलमोस्ट ड्रोन, ये इसको मेक्स कर रही है परेशान या केयरफुल अबाउट नेक्स्ट वाटर सेफ्टी वेन एवर आई गो स्विमिंग। तो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये एक गलत यूज़ की गई है, क्योंकि देखें एक फैक्ट के तौर पर हमें हम पता है कि वो ये जो वर्ब है वो किसको डिफ़ाइन करे, ये समझ नहीं आ रही ना। तो यहाँ पे ये एरर जो है वो देखते हैं कैसे इसकी करेक्शन होनी है। It is the fact that fear of being drowned makes me very careful about water safety whenever I go for swimming। यहाँ पे फार भी यूज़ किया है मैंने, क्योंकि ये स्विमिंग जो है ये एक जिरंड फॉर्म में यूज़ हो। जिरंड एज अ नाउन यूज़ होता है, और नाउन के लिए हम कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर एज अ प्रपोजिशन। डिफरेंस यहाँ पे यही मैंने आई को और ऑलमोस्ट को यहाँ पे मैंने चेंज किया है। फियर ऑफ बीइंग में ये शो हो रहा है आई ड्रोन वैसा का वैसा। तो यही चीज़ इसको इसके बता रही है या इसको तंग कर रही है कि मुझे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए वाटर के सेफ्टी के ऊपर वेन एवर आई गो फॉर स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड दे नॉट कंसिडर दिस एज क्वाइट कन्विंसिंग। अच्छा, यहाँ पे कंसिडर्ड पहले भी यूज़ किया गया है, और यहाँ पे फिर एज यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमें पता है कि कंसिडर्ड, सिलेक्ट, ये ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ एज यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद होती है। कंसिडर्ड मीन्स के उसको चूज़ ही करना, उसको लेना। तो हम एज क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे ये एज यूज़ नहीं होना, इसकी करेक्शन ऐसे होनी है।
डिड दे नॉट कंसिडर दिस क्वाइट कन्विंसिंग, फुल स्टॉप। यहाँ पे ये करेक्ट फॉर्म आ गई डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेंट पीटर्स एट रोम इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर चर्चेज़। अच्छा, एक तो यहाँ पे 8 है। रोम जो है वो एक इटली का कैपिटल है, तो वहाँ पे 8 यूज़ किया गया है। देखते हैं इसकी करेक्शन क्या है, 8 यूज़ होना है या इन यूज़ होना है। क्योंकि 8 इसलिए यूज़ या एरर यहाँ पे ये है कि यह एक रोम जो है वो बड़ा शहर है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता इस सेंटेंस में ना, तो हमने यहाँ पे इन यूज़ करना है। दूसरी इसमें जो करेक्शन होनी है वो ये अदर क्यों होनी है, जबकि हमें पता है कि ये द लार्जेस्ट है। जबकि लार्जेस्ट है तो फिर अदर चर्चेस, ये अदर क्यों यूज़ करना है। पहले स्टेटमेंट बता दी गई है सुपरलेटिव, तो अदर को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, अदर वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी करेक्शन होनी है सेंट पीटर्स इन रोम। ये एक चर्च है डियर फ्रेंड्स, चर्च का नाम है इन रोम, क्योंकि रोम एक बड़ा सिटी है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, रोम की कौन से स्ट्रीट पर है, नहीं पता हमें, इसलिए मैंने इन यूज़ किया है 8 को। लेकिन कहीं पे कुछ दोस्तों ने या टीचर्स ने यहाँ पे 8 ही रखा हुआ है। खैर वो उनकी अपनी लॉजिक होगी, मेरी अपनी लॉजिक है। यहाँ पे मैंने इन यूज़ किया क्योंकि रोम जो है वो एक बड़ा शहर है, और इसलिए मैंने इन यूज़ किया है। आगे चलते हैं। सेंट पीटर्स इन रोम इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल चर्चेज़। नाउ वी हैव करेक्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस इज़ ग्रेटर देन 20 ईयर्स अगो। डिफरेंस, ये अगेन एडजेक्टिव का एरर आ गया है, एडजेक्टिव कंपेरेटिव डिग्री का। देखें यहाँ पे द अमाउंट एक चीज़ है और 20 ईयर्स अगो दो चीज़ें हैं। देखो देन जो हम यूज़ करते हैं, हमें पता है कि दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए या उनको पैरेलल बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड पे तराजू के एक पलड़े पे अमाउंट है और दूसरे पलड़ों पर क्या है, 20 ईयर्स। ऐसा ही सवाल पिछले पार्ट में हमने सोल्व किया था। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ वार्म देन डेट ऑफ इंग्लैंड, ऐसे ही कुछ था मेरे ख्याल में। आई एम अनएबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली। तो यहाँ पे जो करेक्शन होनी है डिफरेंस, यहाँ पे 20 ईयर्स के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि अमाउंट को कंपेयर करेंगे अमाउंट के साथ। लेकिन कौन से अमाउंट के साथ, वही अमाउंट के साथ जो कि 20 ईयर्स अगो दिया गया था या लिया गया था। तो इसकी करेक्शन कैसे होनी है। द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस इज़ ग्रेटर देन डेट ऑफ 20 ईयर्स अगो। अब ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दे सक्सीडेड विदाउट हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट। देखें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नेगेटिव ये चीज़ है और हार्डली भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये चीज़ें जो हैं ये अपने आप में भी एक नेगेटिव चीज़ें हैं। तो इसके साथ डबल नेगेटिव हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे विदाउट और यहाँ पे हार्डली, एक ही सेंटेंस में दो और नेगेटिव चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। या तो इसको हटाना पड़ेगा या तो इसको हटाना पड़ेगा। मैंने जो हटाया है वो इस विदाउट को हटाया है, लेकिन आप हार्डली को भी हटा सकते हैं और विदाउट को भी प्लेस कर सकते हैं। तो इसकी करेक्शन जो होनी है वो यही है। दे सक्सीडेड हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म है। और आप यहाँ पे हार्डली की जगह पे यहाँ पे विदाउट भी रख सकते हैं, लेकिन एक को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाट एवर हैव यू डन। अच्छा, वाट एवर हैव यू डन, कोई सेंस नहीं बन रही। वाट एवर हमें पता है कि हम कोई चीज़ वो किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वाट एवर ही डिड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे देखें वाट हैव यू डन, यहाँ पे ये करेक्ट फॉर्म होना है। वाट एवर यूज़ नहीं होना है। वाट एवर यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया गया, जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो प्रोनाउन के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं, वो है वाट, डेट, व्हिच, हु। ये एक रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, वहाँ भी ये यूज़ होना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द ऑफिसर्स वर गिवन प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव रैंक्स। अच्छा, यहाँ पे देयर पहले से दिया गया है, वो रेस्पेक्टिव भी दिया गया है। मीन्स कि अगेन ये सुपरफ्लूअस एक दो वर्ड्स का आ गया है, तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। वो करेक्शन कैसे होनी है। द ऑफिसर्स वर गिवन प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। यहाँ पे ये जो चीज़ है रेस्पेक्ट, वो हटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देयर वर्ड ऑलरेडी गिवन है। ठीक है डियर फ्रेंड्स।
तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस और एरर्स हमने देखें, और मोस्टली हमने जो अगर एट द एंड वी कैन ऑब्ज़र्व और एनालाइज यही करेंगे, वो एक या तो मिक्स फॉर्म में एरर्स आए थे, सेंटेंस के फॉर्म में और एडजेक्टिव करेक्शन के फॉर्म में आए हुए थे। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, और अगर सीखा है और फ़ायदा पहुँचा है आप लोगों को तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। फॉर नाउ इतना ही। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।